ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उपध्याय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयो से बंधु, मैं बार बार तब पाद पयो से बंधु, मैं बार बार तब पाद पयो से बंधु। अनंतानंद शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी आदि तीन कमनों कोटि महामनिराजों की, पंच परमेष्ठी महामंगल विधान की। आज का यह पावन दिवस जो हम आप सब प्रभु जी के समोषण में बैठकर और पंच परमेष्ठी विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये हम सबके जीवन का बहुत ही शातिशय पुण्य का उदय है कि जो प्रातःकाल का यह पावन मांगल बेला हमको प्रभु ने दिखाई और हम चलकर प्रभु के चरणों तक पहुंच गए। शरीर स्वस्थ रहा, अष्टमंगल द्रव्य हाथ में हैं, भावों के साथ में हैं और हम प्रभु की पूजन अर्चना कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण के लिए ही यह सारा अनुष्ठान किया जाता है। हमारा जीवन जो पापों में लिप्त रहता है, उन पापों से ऊपर उठाने के लिए प्रभु की भक्ति ही एकमात्र हमारे लिए सहारा हुआ करती है, जिस सहारे के माध्यम से हम अपने पापों का क्षय कर पाते हैं। गुणोनुरागः भक्ति ही, गुणों में अनुराग होने का नाम ही तो भक्ति है। और हमसे अधिक गुण किसके हैं? तो प्रभु के हुआ करते हैं और गुरु के हुआ करते हैं। इसलिए हम देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति किया करते हैं। गुणुस्तु प्रमोदम, गुणियों को देखकर प्रमोद भाव आ जाता है, साधर्मी वात्सल्य उमड़ जाता है। ये गुरुओं के प्रति हमारी आस्था, हमारी भक्ति बढ़ जाती है। जैन परंपरा में ज्ञान तो खाई है, ज्ञान के साथ साथ भक्ति की भी प्रधानता उसमें आचार्य भगवंतों ने कही गई है। सर्वज्ञ की वाणी में कहा गया है, गुणुषु प्रमोदम गुणानुरागः भक्ति, जो गुणी जनों में अनुराग रखता है, उनकी भक्ति करता है, ऐसा वह भक्त भी एक दिन भक्त बनकर भगवान बन जाता है। ये उस भक्ति का परिणाम हुआ करता है। बंधुओं, आज पंच परमेष्ठी विधान का आपने मांगलिक आयोजन किया। प्रतिदिन की पूजन तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भी माह में एक दो दिन ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर लिया करते हैं, ताकि हमारा और भी शातिशय पुण्य का वंध हो। क्योंकि यही तो सम्यक वर्धनी क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम राग द्वेष मोह मान मत्सर अहंकार से दूर होकर शुद्ध भावों के साथ बहकर और अष्टद्रव्य के साथ प्रभु की पूजन वंदना भक्ति किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है कि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये व्यवहार भक्ति हमारे लिए निश्चय का कारण बनती है, निश्चय में पहुंचाती है। तब ये भक्ति करके जब भक्त बनता है तो वही भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। ऐसी भक्ति करने वाले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसी मानव पर्याय को प्राप्त कर कर उच्च गोत्र में जन्म लेकर सर्वांग शरीर सुंदर होकर, जिसमें कहीं कोई हमारे लिए आदि व्याधि नहीं,
कोई सफ़ेद दाग नहीं, कोई कोड़ नहीं, कोई विकलांगता नहीं कि हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएँ। ये उसी भक्ति का परिणाम है कि पूर्व में किया था तो आज वर्तमान में हमें उच्च गोत्र मिला, जैन कुल मिला, उच्च जाति मिली, सर्वांग शरीर सुंदर मिला, शरीर में सभी प्रकार की अनुकूलताएं हैं, कोई प्रतिकूलताएं नहीं हुई। ये उसी सातिशय भक्ति का परिणाम है कि जो आज भी इस वर्तमान काल में हम भक्ति के लिए समय निकाल कर आ जाते हैं और पापों से छूटने का प्रयास करते हैं। वो पाप कैसे छूटते हैं भगवान पूछा गया तो प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार एक काष्ठ होती है, लकड़ी होती है, उसमें आप आग लगाते हैं, काष्ठ में आग लगाते हैं एक सिरे पर और उस आग के माध्यम से वह लकड़ी जलते जलते जब पूरी जल जाती है तो फिर वो लकड़ी नहीं रहती है, वो राख हो जाती है। उसी प्रकार से यह प्रभु रूपी भक्ति की अग्नि हम अपने पापों में लगाते हैं, तब जाके धीरे धीरे वो पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, भस्मसात क्रिया हो जाती है उनकी और हम भी एक दिन निर्मल हो जाते हैं। ये भक्ति उसी अग्नि की भांति है जो हमारे पापों को जलाने में, हमारे अहंकार को, राग द्वेष मोह मान मत्सर को दूर करने में सहायक हुआ करती है। वह भक्ति प्रभु की जाती है, गुणों की जाती है। गुणेषु प्रमोदम गुणस्सु अनुरागः, जो गुणजनों में अनुराग रखता है उसी का नाम तो भक्ति हुआ करती है। अभी आपने अक्षय तृतीया मनाई थी कुछ दिन पूर्व में, उसमें भी आपने भक्ति की थी, पर ये अष्टद्रव्य की भक्ति, पूजन की भक्ति से बढ़कर वो भक्ति थी। वो भक्ति कौन सी थी? वो भक्ति तो वो थी जो प्रभु ने कभी बताई भी नहीं थी। षटकर्म का उपदेश देके तो चले गए, जीवों के जीवन यापन के लिए असी मसी कृषि शिक्षा, वाणिज्य, शिल्प आदि की शिक्षाएं देके चले गए, लेकिन वो भक्ति नहीं बता के गए। वो भक्ति तो शादी से पुण्य के उदय से पूर्व पर्याय में जिसने की थी, जब उनको 13 माह 8 दिन बाद जब उस नगर में पहुँचे तो उनकी मुद्रा को देखकर उस राजा सोम, राजा श्रेयांश को उस पूर्व भाव की 8वें भाव की नवदा भक्ति याद आ गई कि ये तो वो मुनिराज हैं जिनको पड़गान करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। तब भगवान को आहार की प्राप्ति हुई। उस समय धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो थे ही आदिनाथ महाराज, लेकिन दान तीर्थ के प्रवर्तक भी उस दिन राजा सोम और राजा श्रेयांश हुए। ये उस नवदा भक्ति का ही परिणाम था। बंधुओं, आज नवदा भक्ति की बात नहीं करूंगा, आज तो आपकी अष्टद्रव्य वाली पूजन भक्ति की बात करूंगा। उसमें भी कहा गया है जिनेंद्र पूजन, अभिषेक भक्ति, जो प्रतिदिन हमारा नित्य नियम हुआ करता है कि प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद नित्य नियम की कम से कम एक पूजा तो देवशास्त्र गुरु की करना ही होती है, तब जाके वो श्रावक का नित्य नियम पूरा होता है। उसमें भी 6 आवश्यक हैं, स्वाध्याय है, जाप है, माला है और स्तुत पाठ आदि हैं। उन 6 में भी नहीं कर सकते तो प्रभु ने कहा 2 ही कर लो। कौन सी? पूजा सावय धम्मो, पूजा और दान 2 ही कहीं श्रावक के लिए। दानम पूजा सावय धम्मो, श्रावक का मुख्य कर्म है, कृति कर्म 2 ही हैं। एक श्रावक प्रतिदिन प्रभु की पूजन भक्ति करे और दान दे, बाकी तो 6 आवश्यक हैं ही आपके, उसमें भी नहीं कर सकता तो दान और पूजा 2 मुख्य आवश्यक हैं, उसको कर लो। क्योंकि जंगल से लौट रहे थे, मुनिराज दिख गए तो वहाँ भी श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने उनकी भी पूजन की, उनको भी नवदा भक्ति आहार दिया। ये तो नवदा भक्ति की हुई। आपने जिनेंद्र पूजन की, तीर्थंकर भगवान की पूजन की, उनके गुणों में अनुराग किया, प्रतिमा जी का अभिषेक किया। साक्षात तो दर्शन है नहीं। गुरुदेव कहते थे कैसा हुंडा अवसर्पणी काल, पंचम काल, हम सबका हीन सहनन, और उस पर भी हम इतना असाता पाप कर्म का उदय कि ना तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं, ना समोषण मिलता है, ना रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन होते हैं। कैसे इस पर्याय को हम धन्य करें? फिर भी गुरुदेव तो कहते थे, लेकिन हम सबका तो सौभाग्य था कि हमने भले तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा,
लेकिन उन तीर्थंकर भगवान की चर्या को करने वाले वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देखा। उनके काल में जन्म लेकर हम ये पूजन भक्ति करना सीख तो गए। अगर वो नहीं मिले होते तो आज ये मुनि परंपरा भी हमको बहुत दुर्लभता से मिली देखने बंधुओं। एक समय वो भी था जब लिखा गया पंडितों के द्वारा, ते गुरु मेरे उर्वसो जे भव जलधि जहाज, आप तिरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। ते गुरु शब्द देखिएगा, जो हो चुके वैसे मुनिराज वर्तमान में मिलते नहीं। उस समय मुनियों का अभाव था, मुनि महाराज के दर्शन नहीं होते थे, तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी। अगर गुरुदेव के काल में वो जन्म लिए होते तो वो यही लिखते, ते गुरु नहीं ये गुरु मेरे उर्वसो जे भव जलधि जहाज। ऐसे गुरु वीतराग निर्गंत मुनिराज हमारे हृदय बसो, जो स्वयं तरते हैं और औरों को तारते हैं। मूक माटी भी कह रही यही, गुरु कुमार शिष्य घट है, कड़कड़ काड़े खोट और अंदर हाथ पसारे के बाहर मारे चोट। ये गुरु का कार्य हुआ करता है कि शिष्य को अच्छा मेहनत करके उसको अच्छा इंसान बनाते हैं और अच्छा शिष्य बनाते हैं। पर गुरु प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? पिताजी ने भी कहा था घर में, जब भी आते डांट पड़ती, आप ऐसा नहीं करते, आपने ऐसा नहीं किया, नंबर कम आए, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पिताजी डांटते रहते हैं। और माँ हमको प्यार करती है, इसलिए बेटे के लिए पिता दुश्मन लगते हैं और माँ हमारी सबसे अच्छी। क्यों? माँ प्यार करती है, माँ से सारी चीज़ों की उपलब्धता हो जाती है, सारी पूर्ति हो जाती है हमारी। लेकिन देने वाला कौन है ये भी तो सोचो। अगर पिता ना कमाए, पिता धूप में जलता है, माँ चूल्हे में जलती है, तब जाके इस बालक का, इस बालिका का, इस संतान का पालन पोषण हुआ करता है। तो माँ अग्नि पर अर्थात चूल्हे पे जलती है और पिता धूप में बाहर कमाने के लिए जाता है तो धूप में जलता है। जलते दोनों हैं, पर बेटे को एक ही दिखता है कि माँ से सब मिलता है, पिता तो दुश्मन है। जब माँ ने कहा कि अब तो बेटा बड़ा हो गया, अब तो उसकी एक दिन तारीफ कर दो, तो पिता कहते हैं, मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैंने उसकी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, उस दिन उसका आगे का विकास रुक जाएगा। गुरु कभी शिष्य की प्रशंसा नहीं किया करते, क्योंकि गुरु चाहते हैं, एक गुरु और एक माता पिता संसार में दो ही व्यक्ति ऐसे हुआ करते हैं जो अपने बच्चे के, अपने शिष्य की प्रतिभा को, विकास को ऊपर ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, कभी उनकी टांग खींच के नीचे नहीं गिराना चाहते। गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला शक्कर हो जाता है। ये गुरु की महिमा हुआ करती है। होते तो गुरु के आशीर्वाद से ही हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही। इसलिए तो गुरु को भगवान से बढ़ के कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान भी खड़े, गुरु भी खड़े। हे भगवान, अब आप बता दो, मैं पहले किसके चरण का बंधन कर लूं, किसके चरणों में अपने मस्तक को रखकर अपना जीवन धन्य कर लूं? तो भगवान कहते हैं कि मेरे नहीं, सबसे पहले गुरु के चरणों में मस्तक रखो, क्योंकि मुस्तक पहुंचाने वाले, मुस्तक बताने वाले कौन हैं? वो गुरु हुआ करते हैं बंधुओं। और ऐसे गुरुओं के जीवन में हमने जन्म लिया, उनके काल में जन्म लेकर उनको देखा, उनकी सेवा, वैयावृत्ति, आहारदान आदि का सौभाग्य लेकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। धन्य आपका वह शादी से पुण्य, आपकी भक्ति, प्रणाम करता हूँ उसके लिए। ऐसा ही आपकी भक्ति आपके जीवन में दिग्दिनतर आगे बढ़ती रहे। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा अपन को विराजमान करना पड़ती है मंदिर जी में। स्थापना निक्षेप से हम उनके अंदर ही उनके गुणों का आरोपण कराया करते हैं। पर चाहे वो आचार्य परमेष्ठी हों, कोई महातपस्वी हों, रिद्धिधारी मुनिराज हों, प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे लिए मंदिर नवदेवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ करता है और हमको यह पूजन भक्ति करने का सौभाग्य मिला करता है। उसके साथ ही हम द्रव्य पूजन, भाव पूजन, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति किया करते हैं। द्रव्य पूजन के साथ साथ आपकी भाव भक्ति भी होती है और सकाम भक्ति ही हुआ करती है। निष्काम भक्ति और भाव भक्ति तो मुनिराजों की हुआ करती है, क्योंकि वह द्रव्य के त्यागी हुआ करते हैं
उनका हाथ का जोड़ना, भावों का लगाना, मस्तक झुकाना, यही उनकी भाव भक्ति है। उनके लिए उसका प्रतिफल नहीं चाहिए। लेकिन हमारे लिए, एक गृहस्थ के लिए, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के लिए असंयम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, गुणों के प्रति अनुराग है, तो वह जाकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है, भक्ति करता है और उसके साथ ही एक अपना सकाम सामने प्रभु के चरणों में भी विनय रखता है। क्या रखता है? मेरा जीवन धन्य तो है प्रभु, बस स्वस्थ बना रहे, ताकि आपके चरणों में आकर मैं रोज नतमस्तक होता रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, धन्य धान समृद्धि हमारी बढ़ती रहे और पड़ोसी भी सुखी रहे। ये भावना अगर भाते हैं तो भी भक्ति करना आपका सार्थक है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये भावना प्रतिदिन हमको भाना चाहिए। शांति धारा करते हैं, प्रत्येक जीव को सुख शांति हो, वृक्षों को, पुष्प को, फल को, जीव जंतुओं को, गाय भैंस जो भी हैं संसार में प्रभु, उन सब के जीवन में सुख शांति हो। जब सबकी भावना भाते हैं तो सब में हम भी आ जाते हैं, और हम अकेले अपनी भावना भाते हैं तो ये स्वार्थ भक्ति हो जाती है, सकाम भक्ति होती है, फिर वो निष्काम भक्ति नहीं रह जाती। लेकिन हम चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती हैं, असंयमी हैं, व्रत नियम संयम कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में मात्र एक संकल्प है कि सिर झुकेगा तो सच्चे देवसास गुरु के चरणों में ही झुकेगा। यही श्रद्धान भक्ति उसको एक दिन चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर उठाकर पंचम, छठम, सप्तम गुण स्थान में लाकर रख देती है। भक्त बनना है ना, तो पहले भक्त बनेंगे तभी तो भगवान बनेंगे। भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। देख लीजिए, गज मोती चढ़ाने का संकल्प लिया था मनोवती ने, ससुराल तो गई लेकिन पूजन नहीं हुआ। क्यों? जब तक प्रभु की द्रव्य से, उत्तम द्रव्य से पूजन नहीं कर लूंगी, गज मोती नहीं चढ़ा दूंगी, तब तक भोजन नहीं करूंगी। मेढक भी भावों से भरा था, फुदक फुदक के जा रहा था। आप सब राजा महाराजा हैं, चक्रवर्ती हैं, हाथी घोड़े लाओ लश्कर परिकर सब कुछ आपके पास है, बहुमूल संपदाएं आपके हाथ में हैं, थाल भर भर के हीरे मोती रत्नों के साथ प्रभु के सम्मुखन में जा रहे भक्ति करने। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास द्रव्य भली उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन भाव तो उत्कृष्ट हैं। फूल की पंखुड़ी मेरा ही वो भाव के साथ उत्कृष्ट द्रव्य है। एक त्रियंच और मेढक क्या ले सकता है? जाता है, कहा गया, अरे मेढक तू कहाँ इतने बड़ी भीड़ में रास्ते में जा रहा है? इतने सारे हाथी जा रहे, घोड़े जा रहे, पैदल हैं, चक्रवर्ती की सेना है, दब जाएगा पैर के नीचे किसी के, तेरा कितना सा जीवन है। मेढक कहता, मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं, बस इन नैनों को एक बार प्रभु के दर्शन कर लूं, इन नैनों को देखकर अपने शरीर को पवित्र कर लूं, तब जाके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने से सार्थक नहीं होता बंधुओं, जो जागता है, जो आता है वही तो पाता है, नहीं तो अंत में पछताता है। मेढक ने अपनी जान की परवाह नहीं की, केवल भक्ति उमड़ रही थी उसके अंदर। वो भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने जा रहा था प्रभु के दरबार में। तब जाकर जैसा कहा गया था उसने तो नहीं सोचा था, वो तो भावों से ओतप्रोत था, भावों से भरा हुआ था, जा रहा था फुदक फुदक कर, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ भक्ति के गुण गुनगुनाते हुए, और हाथी के पैर के नीचे आकर दब जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। कहाँ त्रियंच पर्याय का जीव और कहाँ जाकर स्वर्ग का देव बनकर, राजा तो पहुँच ही नहीं पाया समूषण के अंदर, और वो देव पर्याय को प्राप्त किए। अवधि ज्ञान से अपना सब कुछ पूर्व भाव देख लिया, परिकर में नहीं उलझा। कहाँ पहुँचा? बोलो चलो पहले तो जिस समूषण के निमित्त से मुझे त्रियंच पर्याय से मुक्ति मिल गई, उस त्रियंच पर्याय को धन्यता को प्राप्त होकर देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। आज उन्हीं प्रभु के समूषण में पहले दर्शन करके, भक्ति करके, और अपने इस जीवन को धन्य करूँ, और आकर विराजमान हो जाता है अपने देव के कोठे में। बाद में राजा शरणक वहाँ पहुँचते हैं
प्रभु को यथायोग्य नमस्कार विनय भक्ति करते हैं और बैठ जाते हैं मनुष्यों के कोठे में और फिर भगवान से पूछते हैं, भगवान ये देवों परिकर में तो देव बैठे हैं, लेकिन उनमें भी एक देव ये विशेष रूप से उसके मुकुट में ये मेढक का चिन्ह क्यों चमक रहा है सबके बीच में, ऐसा व्यक्तित्व। तो प्रभु की दिव्य ध्वनि से उनको समाधान मिलता है, गौतम गणधर भगवान से मिलता समाधान। कहते हैं, राजन जिस रास्ते से आप चले आ रहे थे उसी रास्ते पर ये भी भाव से भरकर समूषण में आ रहा था और आपके हाथी के पैर के नीचे दबकर इसका प्राणांत हुआ। इसके भाव थे उन सच्चे मनो राग द्वेष अहंकार से रहित, मान मत्सर मोह से रहित, केवल प्रभु की भक्ति, गुणेषु प्रमोदम, गुणों के प्रति अनुराग, गुणस्व अनुराग भक्ति, उस भक्ति के ही वशीभूत होकर उस त्रियंच पर्याय से मुक्ति को प्राप्त होकर देव पर्याय को प्राप्त हुआ और आके समूषण में विराजमान हुआ, प्रभु की भक्ति करने आया। ऐसी उस भक्ति का परिणाम है। आप सब भी अपनी भक्ति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहें, संयमी बने, मुनिराज बने, भगवान बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की